नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। बस इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों। रघुवंशम महाकाव्य में 19 सर्ग है और इसमें राजा दिलीप से लेके अग्निवर्मा तक के 29 राजाओं का वर्णन है। मनु और जो है इसमें मनु को लेके और सूर्यवंश इक्ष्वाकुवंशी को लेके 31 राजाओं का वर्णन है। नहीं तो इसमें 29 राजाओं का वर्णन मिलता है दोस्तों। ये महाकाव्य है, ये लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। महाकवि कालिदास की रचना है। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पात्रों का चरित्र चित्रण पढ़ लिया है दोस्तों, जिसमें से हम लोग नारी पात्र और पुरुष पात्र और कुछ पशु एवं अन्य पात्र हैं जिसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे इसमें कि कुछ प्रमुख संवाद। तो कुछ प्रमुख संवाद क्या है दोस्तों? तो यहाँ से शुरू होता है कुछ प्रमुख संवाद। तो प्रथम सर्ग में ये दिलीप वशिष्ठ संवाद प्रथम सर्ग में होता है। इसमें बताया जाता है कि जो राजा दिलीप थे उन्हें संतान नहीं हो रही थी, तो वे प्रथम सर्ग में क्या करते हैं कि इसके बारे में बात करने के लिए महाराजा कुल गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाते हैं। कौन? महाराजा दिलीप। और ये प्रथम सर्ग का वर्णन है। और उसके बाद दिलीप सिंह संवाद होता है द्वितीय सर्ग में। जब प्रथम सर्ग में जाते हैं वशिष्ठ गुरु से बात करते हैं, तो गुरु वशिष्ठ उन्हें कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने के लिए कहते हैं और उन्हें दिव्य दृष्टि से ज्ञान प्राप्त होता है कि कभी सुदक्षिणा ने कामधेनु की प्रदक्षिणा नहीं की थी, उन्हें अभिवादन नहीं किया था, नमस्कार नहीं किया था। तो इसी वजह से कामधेनु जो है क्रोधित हो गई थी, तो श्राप दे दी थी दोस्तों। तो उसके कारण इन्हें संतान नहीं हो रही है। तो द्वितीय सर्ग में आते हैं राजा दिलीप, नंदिनी की सेवा करते हैं। फिर नंदिनी की सेवा करते हुए किस दिन बीत जाता है, 21वें दिन नंदिनी किसी सिंह के गुफा में चली जाती है। कुंभेधर नाम का सिंह रहता है, वह उस पर हमला कर देता है। राजा उसे बचाने जाते हैं। वह कहता है हमें जो है इसकी मांस खान के अपने पेट अपनी क्षुधा को बुतानी है। तो राजा दिलीप कहते हैं कि अगर आपको खाना ही है तो मुझे खाइए, इसे नहीं खाइए। इन सभी बातों से जो है सिंह का संवाद होता है। फिर अंत में नंदिनी जो है प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। तीसरे सर्ग में इंद्र रघु संवाद होता है, जो तीसरे सर्ग में होता है। कौस्तुभ रघु संवाद पंचम सर्ग में होता है दोस्तों। कुछ ये महत्वपूर्ण संवाद हैं। उसके बाद राम परशुराम संवाद एकादश सर्ग में होता है, जब राम का स्वयंवर होता है राजा जनक के यहाँ। तो वहाँ राजा शिव की दी हुई परशुराम को शिव ने दिया था, शिव ने परशुराम ने जनक को दिया था। तो जनक ने उस धनुष को स्वयंवर के रूप में रख दिया था, तो राम ने उसे तोड़ दिया था। से इसी के उपलक्ष्य में परशुराम और राम का संवाद होता है। उसके बाद सीता लक्ष्मण संवाद चतुर्दश सर्ग में होता है, जिसे कहते हैं 14 सर्ग। 14वें सर्ग में होता है जब लक्ष्मण सीता को उत्तरकांड में, यानी रामायण के उत्तरकांड में जब सीता को वाल्मीकि आश्रम में वन में छोड़ने जाते हैं, तब वहाँ पे संवाद होता है। कुश नायिका रूप अयोध्या 16 सर्ग में, यानी 16वें सर्ग में कुश नायिका रूप अयोध्या का संवाद होता है, जो स्वप्न में। उसके बाद यहाँ पे गया है कि रघुवंश के सर्गांत में अगला है हमारा वाक्य जो है कि रघुवंश के सर्ग एवं सर्गांत में प्रयुक्त छंद, सर्ग संख्या, प्रयुक्त छंद और सर्गांत में कौन से सर्ग के प्रारंभ में कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है और कौन से छंदों का प्रयोग छंद के श्लोक के यानी सर्ग के अंत में हुआ है। आइए इसका हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ है कि प्रथम सर्ग में अनुष्टुप छंद का प्रारंभ में हुआ था, अंतिम में प्रहर्षणी छंद का प्रयोग हुआ था। द्वितीय सर्ग में उपजाति छंद का प्रयोग हुआ था और अंत में मालिनी छंद का प्रयोग हुआ था। इसी प्रकार तृतीय सर्ग में वंशस्थ छंद पहले प्रयोग हुआ था, बाद में सर्ग के अंत में जो है हरिणी छंद का प्रयोग हुआ था दोस्तों। चतुर्थ सर्ग के प्रारंभ में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ था। उसके बाद प्रहर्षणी अंतिम सर्ग के अंतिम में प्रहर्षणी छंद का प्रयोग हुआ था। पंचम में उपजाति छंद का प्रयोग हुआ था। पुष्पिताग्रा अंतिम सर्ग के अंतिम में हुआ था।
उसके बाद 6वें सर्ग में उपजाति का प्रयोग हुआ था। पुष्पिताग्रा जो है वह क्या कहते हैं कि सर्ग के अंत में प्रयोग हुआ था। 7वें सर्ग में क्या होता है कि इसमें भी पहले उपजाति का प्रयोग होता है, उपजाति छंद का, फिर सर्ग के अंत में मालिनी छंद का प्रयोग होता है। अष्टम में वैतालीय छंद प्रारंभ में प्रयोग होता है और मंदाक्रांता सर्ग के अंत में प्रयोग होता है। 9वें सर्ग के प्रारंभ में द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग होता है और वसंत तिलका का छंद के अंत में प्रयोग होता है। दोस्तों, विभिन्न छंदों का यह प्रयोग है जो हम लोग सर्ग के अंत में और सर्ग के प्रारंभ में किन किन छंदों का प्रयोग हुआ है उसे देख रहे हैं। 10वें सर्ग में हमारा जो प्रयोग होता है छंद, सबसे पहले अनुष्टुप प्रारंभ में होता है, अंत में मालिनी छंद का प्रयोग होता है। अंत का मतलब है कि सर्ग के अंत में। उसके बाद एकादश यानी 11वें सर्ग में रथोदत्ता छंद का प्रयोग होता है और मालिनी का अंत होता है, यानी सर्ग के अंत में मालिनी छंद का प्रयोग होता है। उसके बाद द्वादश यानी 12वें छंद में अनुष्टुप छंद का प्रयोग होता है और महामालिनी छंद का प्रयोग सर्ग के अंत में होता है। दोस्तों, त्रयोदश सर्ग है, त्रयोदश सर्ग के प्रारंभ में उपजाति छंद का प्रयोग होता है, बसंत तिलका छंद के अंत में होता है। उसके बाद यहाँ पे चतुर्दश है, यानी 14 नंबर का सर्ग है, जिसमें कि उपजाति छंद का प्रयोग होता है। सबसे पहले उपजाति छंद का प्रयोग होता है, सर्ग के अंत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग होता है। दोस्तों, उसके बाद ये आइए यहाँ 15 नंबर सर्ग को देखते हैं। 15 नंबर सर्ग के प्रारंभ में अनुष्टुप छंद का प्रयोग होता है, मंदाक्रांता छंद का प्रयोग अंत में किया जाता है। जैसा कि महाकाव्य लिखने की परंपरा है कि सर्ग के अंत में छंद बदल दिए जाते हैं, उसी के अनुसार में, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बताया गया है कि किस सर्ग में के प्रारंभ में कौन सा छंद था और सर्ग के अंत में किस छंद का प्रयोग किया गया है। सभी सर्गों के अंत में छंद बदल दिए गए हैं। उसी प्रकार जैसे 16वें सर्ग के प्रारंभ में उपजाति है और अंत में मंदाक्रांता छंद है। दोस्तों, 17वें सर्ग के प्रारंभ में अनुष्टुप छंद है, अंत में मंदाक्रांता छंद है। 18वें सर्ग के प्रारंभ में उपजाति है और मालिनी क्या है, सर्ग के अंत में है। 19 यानी 19वें सर्ग के प्रारंभ में उपजाति है और मंदाक्रांता क्या है, सर्ग के अंत में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ ये एक नज़र हम लोग देख लेते हैं कि किस छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, किस छंद का कम प्रयोग हुआ है और किस किस सर्ग में हुआ है। तो उपजाति छंद का प्रयोग सर्वाधिक बार हुआ है, सर्वाधिक सर्गों में हुआ है। यानी उपजाति जो ऐसा छंद है कि जिसका प्रयोग सर्ग के प्रारंभ में सबसे ज़्यादा हुआ है, तो 9 सर्गों में हुआ है। किसका, उपजाति का। कौन कौन सर्ग है? दूसरा सर्ग है, दूसरा सर्ग 5वां, 6वां, 7वां और 13वां, 14वां, 16वां, 18वां और 19वां, यानी 9 सर्गों में उपजाति छंद का से प्रारंभ हुआ है। उसके बाद अनुष्टुप छंद का प्रयोग 6 सर्गों में हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे छंद का प्रयोग आता है अनुष्टुप आता है। अनुष्टुप होता है पहले में, चौथे में, 10वें में, 12वें में, 15वें और 17वें सर्ग में अनुष्टुप छंद का प्रयोग होता है। दोस्तों, उसके बाद अगली कड़ी में जो आता है कि मंसस छंद का प्रयोग जो है तृतीय सर्ग में होता है। खाली एक सर्ग में वंशज छंद का प्रयोग हुआ है, यानी सर्ग के प्रारंभ में, वह है तृतीय सर्ग। उसके बाद रथोत्ता छंद का प्रयोग भी 11वें सर्ग में, यानी एक ही सर्ग में प्रयोग हुआ है। वैतालीय छंद का प्रयोग 8वें सर्ग में हुआ है, ये भी एक ही सर्ग में प्रयोग हुआ है। द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग जो है वो 9वें सर्ग में हुआ है। किसमें? 9वें सर्ग में हुआ है। इस सर्ग में अनेक सर्गों का प्रयोग हुआ है। क्या? अनेक छंदों का। ये जो 19 सर्ग का महाकाव्य रघुवंशम है, इसमें कई छंदों का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे हम लोग देख ही चुके हैं कि किस किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो सबसे ज़्यादा उपजाति है, फिर अनुष्टुप है, फिर वंशस्थ है, वैताली है, द्रुत विलंबित है, रथोत्ता है, उपजाति कई छंदों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ आइए हम लोग मंगलाचरण को देख लेते हैं। इसी लगे हाथ मंगलाचरण को देख लेते हैं। तो सर्गानुसार का वर्णन यानी मंगलाचरण जो है, तो सबसे पहले मंगलाचरण को देखते हैं। यहाँ पे मंगलाचरण में वागर्थायुव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थायुव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अर्थात इसमें वाग का अर्थ क्या होता है? वाग का अर्थ वाणी
वाणी होता है, और अर्थ का अर्थ जो होता है वह होता है धन होता है, लक्ष्मी होती हैं, विव के समान बताया गया है कि जो है संपृक्त, ये इन दोनों से वागर्थ संपृक्त है, दोनों को मिलने से दोनों एक प्रकार के अर्थ हैं, जो कि वाग का अर्थ माता पार्वती और अर्थ का अर्थ होता है कि लक्ष्मी यानी पार्वती, वाग का अर्थ शिव से लिया गया है। तो जो जगत में पितरौ वंदे यानी जो सबके पिता हैं माता पार्वती और शिव, माता पार्वती परमेश्वर यानी उन दोनों को नमस्कार है। यहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण है दोस्तों। रघुवंश महाकाव्य का शुभ आरंभ पार्वती और शिव के नमस्कार के रूप में किया गया है। यहाँ देखिए वंदेम शब्द से पता चलता है कि यह नमस्कार किया गया है, और यानी वंदना किया गया है, नमस्कार किया गया है, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसे एक बार और देख लेते हैं। वागर्थायुव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। उसके बाद यहाँ पे है कि जो है, एक मिनट, यहाँ पे है कि ग्रंथ प्रारंभ में कवि ने मंगलाचरण के माध्यम से शब्द अर्थ रूप शिव यानी शब्द और अर्थ के रूप में शिव और पार्वती की वंदना की है। वाग और अर्थ के प्रतीक स्वयं पार्वती एवं शंकर हैं, क्योंकि वे जगत के ही माता पिता हैं। उन्हें हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं। और यहाँ वह शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो वह शब्द है, वह शब्द आया है, वह शब्द का अर्थ हो जाता है कि अमरत्व द्योतक, यानी अमरता के लिए जो वंदना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, वह क्या है, वह शब्द का द्योतक है। उसके बाद मगध के दोनों अक्षर ही देवता पृथ्वी हैं, जो क्या कहते हैं, रचयिता और अक्षय कीर्ति प्रदान करती है। क्या जो छंद, जो इसमें छंद है, उस छंद में जो मगध शब्द है वह भी देवता पृथ्वी के रूप में वर्णित है दोस्तों। उसके बाद यहाँ अनुष्टुप छंद में किया गया, किसमें, अनुष्टुप छंद में इस मंगलाचरण का वंदना किया गया है। और यहाँ पे देखिए वाक का अर्थ वाणी होता है, अर्थ का अर्थ लक्ष्मी होता है, ई शक्ति शैव दर्शन के अनुसार होता है दोस्तों। तो इस मंगलाचरण में जो है हम शिव और पार्वती को नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के कारण यह मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। तो आज बस यही मंगलाचरण तक देख लेते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है कुछ सर्गों के अनुसार हिंदी कथानक को देखेंगे। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। वीडियो कैसे लगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं दोस्तों। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। इन्हीं वाणी के साथ नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों।